जय श्री हरि। बंधुओं, स्त्री चलचित्र के उपरांत अब प्रारंभ करते हैं वर्णाश्रम धर्म। ये जितने भी लोग जो वर्णाश्रम धर्म के विरोधी हैं अथवा जन्मकालीन वर्णाश्रम धर्म को नहीं मानते अथवा अपनी इच्छा से वर्णाश्रम धर्म की विभिन्न भांति भांति की कल्पना करते हैं, उनके लिए आवश्यक है स्वयं, क्योंकि महाभारत के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण धर्म का उपदेश दे रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा है आश्वमेधिक पर्व में 201 अध्याय लगभग महाभारत में क्या पूछा है? जगदीश्वर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की पृथक पृथक कैसी गति होती है? इन सब के कर्मों के फल का वर्णन कीजिए। तो उससे पहले भगवान ने ये सारी बातें बताने से पहले भगवान ने इनके कर्म वर्ण धर्म बताए हैं। भगवान ने कहा, धर्मराज, ब्राह्मण आदि वर्णों के क्रम से धर्म का वर्णन सुनो। जो ब्राह्मण शिखा और यज्ञोपवीत धारण करते हैं, संध्योपासना करते हैं 3 समय की या 2 समय की, पूर्णाहुति देते हैं, यज्ञ करना, विधिवत अग्निहोत्र करते हैं, अग्निहोत्र विवाह के उपरांत प्रारंभ हो जाता है, बलि वैश्वदेव करते हैं और अतिथियों का पूजन करते हैं, नित्य स्वाध्याय में लगे रहते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं नित्य, तथा जप का अनुष्ठान किया करते हैं, जो सायंकाल और प्रातःकाल होम करने के पश्चात ही अन्न ग्रहण करते हैं, और दंभ और मिथ्या भाषण से दूर रहते हैं, अपनी ही स्त्री से प्रेम रखते तथा पंच यज्ञ और अग्निहोत्र करते रहते हैं, वे ब्राह्मण पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। क्षत्रियों में भी जो राज्य सिंहासन प्रासीन होने के पश्चात अपने धर्म का पालन और प्रजा की भलीभांति रक्षा करता है, लगान के रूप में प्रजा की आमदनी का 6ठा भाग लेकर सदा उतने से ही संतोष करता है, यज्ञ और दान करता रहता है, धैर्य रखता है, अपनी स्त्री से संतुष्ट रहता है, शास्त्र के अनुसार चलता, तत्व को जानता और प्रजा की भलाई के कार्य में संलग्न रहता है, तथा ब्राह्मणों की इच्छा पूर्ण करता है, पोष्य वर्ग के पालन में तत्पर रहता है, प्रतिज्ञा को सत्य करके दिखाता है, सदा पवित्र रहता है एवं लोभ एवं दंभ को त्याग देता है, उसे भी देवताओं द्वारा सेवित उत्तम गति की प्राप्ति होती है। सदा पवित्र रहता है, क्षत्रियों के लिए सबके पालन में रहता है, गुंडागर्दी में नहीं, बदमाशी में नहीं, और मदिरापान और मांसाहार आदि से में प्रवृत्त ना हो। कहा है ना, सदा पवित्र रहता है। ऐसा क्षत्रिय जो है उत्तम गति को प्राप्त होता है, ब्राह्मणों की इच्छा पूर्ण करता है, उनका सम्मान करता है। जो वैश्य कृषि और गोपालन में लगा रहता है, धर्म का अनुसंधान किया करता है, दान धर्म और ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न रहता है, वैश्य भी ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न, तथा सत्य प्रतिज्ञ, नित्य पवित्र, लोभ और दंभ से रहित, सत्य प्रतिज्ञ हो। इसका आप व्यापार करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं आप वैश्य हैं व्यापार करते हैं तो आप झूठ बोलेंगे, क्योंकि बिना झूठ के व्यापार नहीं होता। नहीं, यहाँ कहा गया है सत्य की प्रतिज्ञा करने वाला हो। तो उसने प्रतिज्ञा ले ली हो, सत्य ही बोलूंगा। सरल, अपनी ही स्त्री से प्रेम रखने वाला और हिंसा द्रोह से दूर रहने वाला है। हिंसा से दूर रहने वाला, किसी भी प्रकार की, अर्थात मांस आदि ना खाए। जो कभी भी वैश्य धर्म का त्याग नहीं करता और देवताओं तथा ब्राह्मणों की पूजा में लगा रहता है, वह अप्सराओं से सम्मानित होकर स्वर्गलोक में गमन करता है। शूद्र में से जो सदा तीनों वर्णों की सेवा करता और विशेषतः ब्राह्मणों की सेवा में दास की भांति खड़ा रहता है, विशेषतः जो बिना, अब शूद्रों के लिए भी ब्राह्मणों की सेवा, जो बिना ही मांगे दान देता, सत्य और शौच का पालन करता है। सत्य बोलता है, शूद्र है तो ये नहीं कि सत्य ही ना बोलेगा, शौचाचार का पालन करो, पवित्रता जैसी ब्राह्मण रखते हैं उसी के अनुसार रखे, गुरु और देवताओं की पूजा में प्रेम रखता है। थोड़ा बहुत अंतर है शौचाचार में, लेकिन करना अवश्य चाहिए, हाथ धोना, कुल्ला आदि ये सब। देवताओं की पूजा में प्रेम रखता है, पर स्त्री के संसर्ग से दूर रहता है, दूसरों को कष्ट न पहुंचाकर अपने कुटुंब का पालन पोषण करता है और सब जीवों को अभयदान कर देता है, उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सब जीवों को अभयदान अर्थात किसी की हिंसा नहीं, किसी को मार काटना नहीं, कसाई नहीं बनना है आपको। तो ये शूद्रों के धर्म कहे गए हैं। अब आर्य समाजी और अन्य जो जिस प्रकार से भी वर्ण को मानते हैं, वो कहते हैं कि जो नीच कर्म करता है वो शूद्र है।
यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लिखा कि जो नीच कर्म करता है। यहाँ तो शूद्रों के लिए अच्छे अच्छे कर्मों का पालन कहा गया है। शौच, पवित्रता से रहना, सत्य बोलना, दान देना, देवताओं की पूजा, गुरु की पूजा, पर स्त्री के संसर्ग से रहित, दूसरों को कष्ट न पहुंचाना, कुटुंब का पालन पोषण करना। तो यहाँ तो कहा गया है कि शूद्र ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए शूद्र को। इस प्रकार धर्म से बढ़कर कोई साधन नहीं है। वही निष्काम भाव से आचरण करने पर संसार बंधन से मुक्ति दिलाता है। बिना किसी कामना के धर्म का आचरण करोगे तो वो मुक्ति दिलाएगा। धर्म से बढ़कर पाप नाश का कोई उपाय नहीं है। इसलिए इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर सदा धर्म का पालन करते रहना चाहिए। मनुष्य का जो जन्म है वो बहुत दुर्लभ है। ध्यान रखो, पता नहीं कब आए ना आए, इतनी आयु व्यतीत हो गई। धर्मानुरागी पुरुष के लिए संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। ब्रह्मा जी ने जगत में जिस वर्ण के लिए जैसे धर्म का विधान किया है, वह वैसे ही धर्म का भली भांति आचरण करके अपने पापों को नष्ट कर सकता है। मनुष्य का जो जातिगत कर्म हो, उसका किसी को त्याग नहीं करना चाहिए। अब इसका अर्थ क्या है? गीता जी का अलग अलग अर्थ आप निकालते हो। भगवान स्वयं कह रहे हैं, मनुष्य का जो जातिगत कर्म हो उसका त्याग नहीं करना चाहिए। अब या तो तुम जाति अपने आप बना लो, ये कहना चाहते हो तुम, उसके अनुसार कर्म करो, और या फिर यहाँ तो स्पष्ट है कि मनुष्य का जो जातिगत कर्म हो, जो पहले से उसकी जाति आई है उसके अनुसार जो कर्म हो उसका त्याग मत करो। जो यहाँ तो यही समझ आ रहा है, आप लोग अलग अलग अर्थ लगाते हो। वही उसके लिए धर्म होता है, और उसी का निष्काम भाव से आचरण करने पर मनुष्य को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। गीता जी का याद आया? एक वीडियो चलचित्र बनाया था, आपको याद आया? उसमें क्या कहा था? अपने अपने कर्मों का पालन करके लोग सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो जो जिसका जातिगत कर्म होता है उसका निष्काम भाव से बिना किसी इच्छा के, बिना लोभ के, बिना कपट के पालन करने से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। अपना धर्म गुण रहित होने पर भी पाप को नष्ट करता है। किसी का काम है झाड़ू पोछा लगाना, शौचालय साफ करना, गुण रहित है, उसमें कोई गुण थोड़ी है। ब्राह्मण का कर्म है, उसमें गुण है, देवताओं को भोग लग रहा है। और किसी का कर्म है, उसके गुण है, पेट भर रहा है, समाज का रक्षा हो रही। अब किसी का धर्म ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण है, लेकिन तब भी वो पाप को नष्ट करता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य के पाप की वृद्धि होती है तो वह उसके धर्म को क्षीण कर डालता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य के पाप की वृद्धि होती है तो वह उसके धर्म को क्षीण कर डालता है। तो ये बात भगवान ने कही। अगले चलचित्र में पुनः वर्ण धर्म के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय श्री हरि।